यही है ना, अगर कश्मीरी गद्दार हैं तो फिर हम सब ये गद्दार ही हुए ना। फिर ये जितने लोग काम करते रहे, जितने बीसियों डॉलर भेजते रहे, वो सब गद्दार हैं। अरबों डॉलर भेज दिए हमने, हम सब गद्दार हैं। सब काम जो हमने किए, जितने आर्मी वाले थे, जितने जर्नैल थे, जितने कर्नैल थे, सब के सब गद्दार थे। वहां के जो नेता हैं वो क्या बोलते हैं, एक तरफ तो अपने कॉकरोचों को हमारे पास भेज रहे हैं और दूसरी तरफ नारा है बॉयकॉट इंडिया। भाई अगर आपको बॉयकॉट करना है तो अपने जिहादियों को यहां मत भेजिए, वो भेजते रहेंगे। आज की तारीख में 5 अगस्त जब एनिवर्सरी मना रहे हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, हमारे जम्मू और कश्मीर की क्या तरक्की हुई है? जबरदस्त तरक्की हुई जम्मू कश्मीर की। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों को स्ट्रेट फायर मारा जा रहा है और उनकी छातियां छल्ली की जा रही हैं। यह बात सच है। यानी ये जो पार्टीशन जो हुआ है भारत का और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है, दे आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस आज़ादी के बाद के प्रॉब्लम से। यानी जो उससे पहले का पीरियड था, दैट हैज कॉज्ड दिस होल प्रॉब्लम, राइट। मतलब आपको कोई और मॉडल नहीं मिला, क्योंकि जो चाइना मॉडल है उसका तो इंडिया इतना को मजाक उड़ाता है ना। चाइना मॉडल का तो इंडियंस वैसे बड़ा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं जी चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर सबसे पहले तो नवाज शरीफ को नारा लगाना चाहिए कि मैं गद्दार हूं, क्योंकि वो कश्मीरी कहते हैं अपने आप को। तो ये जिस बेगैरत इंसान ने ये लफ्ज बोला है और जिसने भी ये बयान दिया है, उसको ना तो तारीख का पता है। पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरियों को पाकिस्तानी सरकार और एस्टेब्लिशमेंट ने गद्दारी का सर्टिफिकेट दे दिया है, क्योंकि पंजाबियों के विपरीत कश्मीरियों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है, जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को कभी पसंद नहीं आएगा। और जब से इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सवाल पूछना शुरू कर दिया है, तब से पाकिस्तान मीडिया ने भारत में हुए कॉकरोच पार्टी द्वारा प्रोटेस्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं होता, इस पर चर्चा शुरू कर दी, जिससे मुनीर घबरा रहा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता और पीएम शहबाज शरीफ की गवर्नेंस से नाखुश है, क्योंकि धीरे धीरे पाकिस्तान में युवाओं ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है और वो अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज को कटघरे में ले रहे हैं। इसी से ध्यान भटकाने के लिए आसिम मुनीर ने इंडियन बॉर्डर पर 250 चाइनीज हॉइट्जर टोपे लगा दी, ताकि अपनी आवाम के मन में भारत का डर दिखा के पाकिस्तान के बिगड़ते हुए हालात से बचा जाए, क्योंकि अब आम पाकिस्तानी भी जान चुका है कि पाकिस्तान को कौन कंट्रोल कर रहा है। हम गद्दार हैं सबके सब। यही है ना, अगर कश्मीरी गद्दार हैं तो फिर हम सब ये गद्दार ही हुए ना। फिर ये जितने लोग काम करते रहे, जितने बीसियों डॉलर भेजते रहे, वो सब गद्दार हैं। अरबों डॉलर भेज दिए हमने, हम सब गद्दार हैं। तो ये जिस बेगैरत इंसान ने ये लफ्ज बोला है और जिसने भी ये बयान दिया है, उसको ना तो तारीख का पता है, तो ना उसके अंदर इतनी अकल है और ना इतना शऊर है। और ऐसे शख्स को आप बेहिस, बेहमियत और बेशर्म ही कह सकते हैं कि हम गद्दार हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि कश्मीरी अवाम ने अपने हकूक के लिए खड़े हो गए। जो पाकिस्तानी बोले कि मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना, वो बेवकूफ है। मैं बता रहा हूं, जिस पाकिस्तानी के मन में आया है ना कि मुझे अपने मुल्क की बेहतरी करनी है, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। एक आप देख सकते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, पर यही गलतफहमी इमरान खान को हुई थी कि मैं अपने मुल्क को बेहतर बना दूंगा। निपटा दिया उसको। जो ऊपर चढ़ेगा उसको सबसे पहले निपटाएंगे। और खुद पाकिस्तानी, इनको ना हिंदू चाहिए ना इनको यहूदी चाहिए, इनको कोई नहीं, ये खुद आपस में सक्षम है निपटाने के लिए। एक बॉलर भी सर वहां से ब्रिटिश हो गया ना, वो ब्रिटानिया चला गया। कौन? बर्तानिया चला गया वो। किड़ा? मोहम्मद आमिर। और तो उसको सपने में आईपीएल दिख रहा है, हल्का हल्का कह रहा नहीं हाँ जा सकता हूँ, परंतु बुलाएंगे तो बुला नहीं रहा कोई भी। पाकिस्तानी आईपीएल क्यों खेलना चाहते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पे पैसा बहुत है। और स्पोर्ट्स में, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, स्पोर्ट्स में जो टॉप 5 लीग्स हैं वर्ल्ड में, आप एनबीए ले लो, आप बेसबॉल की वर्ल्ड सीरीज ले लो, ठीक है, या आप फॉर्मूला 1 ले, आप जो आपको करना है स्पोर्ट्स का, उनमें से टॉप 5 में आईपीएल है आज की तारीख में, पैसे के मामले में। जिसको मौका लगता है वो आईपीएल खेलने के चक्कर में रहता है, जिसका मौका नहीं लगा वो आईपीएल को गालियां देता है। यानी ये जो पार्टीशन जो हुआ है भारत का और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है, दे आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस आज़ादी के बाद के प्रॉब्लम से। यानी जो उससे पहले का पीरियड था, दैट हैज कॉज्ड दिस होल प्रॉब्लम, राइट। ये प्रॉब्लम नहीं होता अगर से कि मुगल्स डिक्लाइन हो जाते 1857, एक ऐसा दौर आता कि छोटे किंगडम्स होते, फिर या कोई कॉन्कर कर लेता या फिर मॉडर्नाइज हो जाते ये मुल्क, राइट। सो इट वुड हैव बीन अ नेचुरल डेवलपमेंट नहीं है।
सो वी आर रिकवरिंग लाइक यू कैन से कि कैंसर पेशेंट है या इस तरह की कुछ रिकवरी कर रहे हैं स्टेट्स। तो इस वजह से इन मुल्कों को डेवलपमेंट पे नंबर 1 फोकस होना चाहिए, बिकॉज दे वर अंडर डेवलप्ड, यानी इनको इट्स लाइक सेइंग कि ये बैकवर्ड नहीं थे, इनको बैकवर्ड बना दिया गया। So they are trying to develop. That is why this is story of development is very important. और मुझे लगता है कि बांग्लादेश की लीडरशिप remain focused on development और पाकिस्तान की लीडरशिप took their eyes off the ball. लेकिन डेटा आपसे बात कर, जब आपका टेक्स्ट आया था मुझे थोड़ी देर पहले, एंड आई स्टार्टेड स्पीडिंग थिंग्स अप ताकि हम ये शो थोड़ा जल्दी कर लें, मुझे ख्याल आया जो पहले नहीं आया था कि बंगाल वॉज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। वैसे भी पहले भी अगर आप 18वीं सेंचुरी में 19th सेंचुरी में जाते तो इंटेलेक्चुअली भी डेवलप्ड और इकोनॉमिकली भी इट वाज अ वेल डेवलप्ड स्टेट। तो बेसिकली दोनों मुल्क केम आउट फ्रॉम वेरी वेल्दी स्टेट्स ऑफ इंडिया। पंजाब और अगर आप बंगाल को लें तो शायद दीज आर द बेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसके आपको आधे आधे हिस्से मिल गए, राइट। सो दीज स्टेट्स शुड हैव बीन अहेड ऑफ इंडिया, ये कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडिया के पास बीमारू स्टेट्स कहते हैं ना हम लोग, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी वगैरह को, राजस्थान को बीमारू स्टेट्स कहते हैं। तो बीमारू स्टेट्स हमारे पास रह गए एंड यू गॉट द बेस्ट शेयर ऑफ द बेस्ट स्टेट्स। तो ये दोनों मुल्क शुड हैव बीन मोर डेवलप्ड। तो अगर आप वो चार्ट दिखाएं तो मैं आपके देखने वालों को बताता हूं कि कितना फ़र्क आ गया पिछले 20 साल में। तो अगर ये चार्ट देखें, मैंने 1981 में कंपेयर किया 10 साल बाद, फिर 2001 में देखा और 2025 में देखा। तो अगर आप पॉपुलेशन ही देख लें तो तकरीबन बराबर थे दोनों मुल्क। और अगर आप 2001 को देख लें, आप सिर्फ 20 साल में कितना फ़र्क आ गया कि पाकिस्तान हो गया 160 मिलियन और बांग्लादेश 136। हाउ डिड दिस हैपन? मतलब बांग्लादेश का, अगर आप MBA मार्केटिंग करते हैं कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो वन ऑफ द बेस्ट केसेस ऑफ मार्केटिंग, कल्चरल मार्केटिंग इज़ कंसिडर्ड कि बांग्लादेश ने अपनी पब्लिक को कॉन्डम्स कैसे बेचे, कि पॉपुलेशन कंट्रोल जिस तरह से बांग्लादेश ने किया पाकिस्तान नहीं कर सका। अब देखिए आप फ़र्क कितना आ गया, 175 एंड 255, और थे आप कम, 5 मिलियन कम थे, अब 75 मिलियन ज़्यादा हो गए। दिस अलोन इज़ ए सोर्स ऑफ क्राइसिस। अगर आपकी इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही होती ना तो इट वुड नॉट हैव बीन दैट मच ऑफ ए प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप GDP देख लें, आप टोटल जो सेकेंड रो है, पाकिस्तान की 28 थी, बांग्लादेश की 20 थी 1981। आप 1.5 गुना बढ़े थे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी रफली। और अब देखें आप फ़र्क कितना आ गया, आप 407 हैं, वो 456 है, वो $50 बिलियन ज़्यादा है, तकरीबन 12.5% आपसे ज़्यादा ग्रोथ हो गई है उनकी। अगर आप 2001 भी देख लेना, आप 2001 में पाकिस्तान वाज समवॉट डबल ऑफ बांग्लादेश इन इकोनॉमी। देख रहे हैं आप, $100 बिलियन के करीब थी आपकी इकोनॉमी और बांग्लादेश वाज 53। तो जो पिछले 20 साल में जो तरक्की की है इकोनॉमिकली, बांग्लादेश इज स्टनिंग कंपेयर टू पाकिस्तान। लेकिन उसका फाउंडेशन वाज द पॉपुलेशन कंट्रोल, जो उससे पहले के 2 सदियों में, 2 डेकेड्स